हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिनका रिसेंटली आईपीओ आया था। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो इंडिया का जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो पेनिट्रेशन है उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी बन के आता है, और एआई की जो ये पूरी ग्रोथ है उसका भी बहुत अच्छा प्रॉक्सी निकल के आता है। तो इस वजह से इस कंपनी को हमको डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वीडियो में इनका प्रॉपर जो है बिजनेस मॉडल देखेंगे, देन इनके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं उसको देखेंगे, Q4 का कॉन कॉल भी इनका हो चुका है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और Q4 के कॉन कॉल्स के अंदर बहुत अच्छे इंसाइट्स यहाँ पे देखने को मिले थे मैनेजमेंट की तरफ से, एंड ये पूरे इंडस्ट्री को लेके बहुत अच्छे इंसाइट्स यहाँ पे शेयर किए थे। अभिषेक बंसल जो इनके को फाउंडर है, उनको सुनना अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत अच्छे इंसाइट्स ओवरऑल इंडस्ट्री को लेके देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा हम्बल बनता है भाई, इसको सुनना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो कॉन कॉल यहाँ पे इनका हो चुका है, तो कॉन कॉल्स के रिगार्डिंग भी जो भी डिस्कशन हुए हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या है और क्या कुछ यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस है, एंड क्या कुछ यहाँ पे FY26 के अंदर कंपनी ने नंबर्स डिलीवर किए हैं उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। तो ये कंपनी दोस्तों जो है वो ऑनलाइन जो कंपनीज होते हैं, ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स वगैरह, उनको ये लोग यहाँ पे लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, मतलब आप जो फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर को आपके घर तक पहुंचाने का पूरा यहाँ पे जो सर्विस एंड लॉजिस्टिक्स देते हैं वो ये कंपनी देते हैं। लेकिन ये एक एसेट हैवी कंपनी नहीं है डिलीवरी की तरह, जिनके पास बहुत ज्यादा ट्रक्स है, जिनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेस है। ठीक है, नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच करते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को। ये मॉल लाइक दिमाग से ज्यादा सर्विसेज देते हैं। मतलब मान लो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपने ऑर्डर किया, इनके पास ऑर्डर आया, तो आपके तक पहुंचाने के लिए ये जो है वो व्हीकल वगैरह तो ज्यादातर थर्ड पार्टी यूज करेंगे। इनके गिग बॉयज वगैरह तो इनके खुद के, लेकिन जो लाइक व्हीकल वगैरह ये थर्ड पार्टी ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन दिमाग ये इनका खुद का लगा के ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लाइक रूट कौन सा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे कॉस्ट कैसे कम हो सकती है डिलीवरी की, ठीक है, एंड ओवरऑल डिलीवरी कैसे प्लान होनी चाहिए, वो सारे सर्विसेज ये लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो वहां से ये कमीशन जनरेट करते हैं डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स के जो यहाँ पे सर्विसेज है वो देके। ठीक है, और वहां से ये मतलब कंप्लीट करने के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर इनको यहाँ पे कमीशन मिलता है, जहां से इनका जो है वो रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, तो ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, इन सबको ये सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा जो क्विक कॉमर्स है, ठीक है, जैसे अपना जेप्टो हो गया, उसके अलावा ये जोमेटो का ब्लिंकिट हो गया, उसके अलावा और भी जो क्विक कॉमर्स है लोकली, उनको यहाँ पे ये सर्विसेज देते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी सर्विसेज देते हैं, इसमें अच्छा खासा इनका यहाँ पे लाइक हायर कमीशन बिजनेस है ये, जो आप रिटर्न करते हो। और आपको पता है इंडिया के अंदर तो भाई जनता कितना रिटर्न करती है पार्सल। ठीक है, तो जो रिटर्न पार्सल होता है वो भी सर्विसेज ये लोग देते हैं, और सेम डे डिलीवरी या फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी, और उसके अलावा भी दूसरे काफ़ी सारा। वैसे दो ही इनके बड़े सेगमेंट है, एक एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी क्या है, जो ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहां से आप जो ऑर्डर करते हो और आपके घर तक सामान पहुंचता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी। और उसके अलावा इनका हाइपर लोकल, हाइपर लोकल ये जो क्विक कॉमर्स है या फिर जो लोकली डिलीवरी करते हैं ये लोग, क्विक कॉमर्स हो गया या फिर दूसरे जो लोकल एसएमई प्लेयर्स होते हैं, उनको जो सर्विसेज देते हैं उसको बोलते हैं हाइपर लोकल, जो मतलब 30 to 45 मिनट्स में या फिर 10-20 मिनट्स में जो डिलीवरी होते हैं वो। और ये कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि सारे सर्विसेज देती है। आप देखोगे तो ये जो डिलीवरी हो गया या फिर ये ब्लू डार्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी देते हैं, तो हाइपर लोकल नहीं देते। ठीक है, या फिर लाइक जो लार्जर शिपमेंट्स होते हैं उसकी डिलीवरी ये लोग नहीं देते। लेकिन शैडोफैक्स, इनका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि ये लोग सारे सर्विसेज देते हैं, कंप्लीट पैकेज इनके पास। ये हाइपर लोकल मतलब जो क्विक कॉमर्स है उनको भी डिलीवरी करके देते हैं, उनके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आप लोग देखोगे तो ये एक्सप्रेस डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के लिए जो एक्सप्रेस डिलीवरीज होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अदर लॉजिस्टिक्स के अंदर भी है, जैसे अभी ये काफी अच्छा कैपेक्स कर रहे हैं लार्ज शिपमेंट के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, लाइक बड़े बड़ी जो शिपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गए या फिर अदर जो लग्जरी शिपमेंट्स हो गए, उनको यहाँ पे डिलीवर करना, या फिर जो टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं जैसे दवाइयाँ या फिर कोई इंजेक्शन को डिलीवर करना, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब कंप्लीट डिलीवरी सॉल्यूशंस ये लोग देते हैं। ठीक है, ये कोई एसेट हैवी बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये खुद का लॉजिस्टिक्स एसेट्स बहुत कम यूज करते हैं, और मॉल लाइक एज अ टेक प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिलीवरी पार्टनर के तौर पर ज़्यादा सर्विसेज देते हैं।
ये चीज़ इनको यहाँ पे क्या है, एक बेनिफिट देती है कि ये जो है वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस करते हैं, तो स्केल करना थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाता है। ठीक है, और ये क्या इनका मेनली काम क्या रहता है, तो एक तो यहाँ पे सही राइडर को असाइन करना, ठीक है, सही रूट को यहाँ पे सही रूट को यहाँ पे चूज करना, उसके लिए यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट कैसे रेड्यूस हो सकती है उसके ऊपर फोकस करना, ऑटोमेशन करना पूरे डिलीवरी का, ठीक है, और डिलीवरी स्पीड को कैसे इंप्रूव करना, ये सारे जो एस्पेक्ट होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। इसके बेनिफिट यहाँ पे ये मिलते हैं कि कंपनी के लिए यहाँ पे लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, स्केलेबल ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और उसके अलावा यहाँ पे इसी वजह से स्केलेबल है, इसी वजह से आप लोग देखोगे तो ये 2022 के अंदर इनका जो मार्केट कैप था टोटल डिलीवरीज के अंदर वो 8% था, जो अभी 2026 के अंदर करीबन यहाँ पे 30% के आसपास हो चुका है। तो अंदाजा लगा सकते हो कितने रैपिडली ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल भी अच्छा रहता है इस बिजनेस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे भाई बिजनेस वगैरह की तो बात हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है क्योंकि पूरी जानकारी शैडोफैक्स के बारे में मेरे को आपको देनी है। ठीक है, बिजनेस मॉडल में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं नंबर्स कैसे डिलीवर किए Q4 के अंदर। तो Q4 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे टोटल 1237 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि Q4 ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे देखोगे तो करीबन 74% की ग्रोथ है। और Q4 इनका अगर देखोगे आप लोग तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो रहता है। ठीक है, क्योंकि Q3 के अंदर पूरा फेस्टिव सीजन होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे Q4 थोड़ा सा इनका यहाँ पे नॉर्मल रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे लो रहता है। लेकिन नहीं भाई, Q4 के अंदर भी कंपनी खुद यहाँ पे शॉक्ड थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमको Q4 में भी मिला। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे टोटल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जितने ऑर्डर इनके बढ़ेंगे इसका मतलब यहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स इनके पास आ रहे हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और कितना रैपिडली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं देख सकते हो यहाँ पे लगभग 22.5 करोड़ यहाँ पे सिर्फ Q4 के अंदर ऑर्डर्स इन्होंने यहाँ पे टोटल डिलीवर किए, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 100% से ज्यादा की ग्रोथ है। तो बहुत रैपिडली यहाँ पे मार्केट शेयर गेन कर रही है। EBITDA यहाँ पे 58 करोड़ का EBITDA इन्होंने किया है। EBITDA मार्जिन 4.7% के EBITDA मार्जिन इन्होंने डिलीवर किए हैं, जो कि यहाँ पे 400 बेसिस पॉइंट मतलब 4% का इंप्रूवमेंट है यहाँ पे EBITDA मार्जिन के अंदर। बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज अब इनको मिल रहा है, क्योंकि पास्ट के अंदर जो इन्होंने कैपेक्स किए हैं इनके यहाँ पे सॉर्टेशंस हो गए या फिर जो इंफ्रा के ऊपर इन्होंने टोटल बहुत रैपिडली ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं। अभी FY26 के अंदर भी करीबन 186 करोड़ का कैपेक्स किया। FY25 के अंदर भी टोटल ये सॉर्टेशंस हो गए, वेयर हाउसेस हो गए, सॉरी ये अपने डार्क स्टोर हो गए, वो सारे ओपन कर रहे क्विक कॉमर्स के लिए। तो वहां पे रैपिडली कंपनी यहाँ पे जो है वो अपना कैपेक्स बढ़ा रही है। और कंपनी कह रही है कि अभी तो हम कैपेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी विजिबल है नहीं जो हमने पास्ट में कैपेक्स किया है। हमारे कैपेक्स अभी भी रुके नहीं है, लेकिन ये कैपेक्स धीरे धीरे रुक जाएंगे। टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे परसेंटेज कम होता रहेगा कैपेक्स का, एंड देन आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसमें आपको हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी है वो अच्छे से मिलेगी। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है, कंपनी कह रही है। उसके अलावा पैट यहाँ पे 56 करोड़ का पैट किया इन्होंने, 4.5% के पैट मार्जिन डिलीवर किए, जो कि 560 बेसिस पॉइंट का मतलब 5.6% का यहाँ पे इंप्रूवमेंट था। ठीक है, मतलब लॉस मेकिंग बिजनेस था Q4 FY25 के अंदर, जो कि अब प्रॉफिटेबल भी हो चुके हैं और इतना अच्छा यहाँ पे मार्जिन एक्सपांशन हमको देखने को मिला है। ठीक है, उसके अलावा एक्सप्रेस डिलीवरी की बात करें, एक्सप्रेस और हाइपर लोकल ये मेनली दो सेगमेंट है कंपनी के। ठीक है, एक्सप्रेस वाला तो आपको बताया जो फ्लिपकार्ट मिंत्रा हो गया, ये सारे जो ऑर्डर कंपनी डिलीवर करती है उसको बोलते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी। ये सबसे बड़ा रेवेन्यू यहां से आता है कंपनी का, 1200 करोड़ में से ऑलमोस्ट यहाँ पे 925 करोड़ कंपनी का यहां से आया। इस सेगमेंट में 121% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, और हाइपर लोकल वाला जो बिजनेस है इनका, वहां पे 81 करोड़ का रेवेन्यू किया। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेस कम है इसका। ठीक है, इसको एग्रेसिवली कंपनी जो है वो ज्यादा मतलब डिलीवर कर सकती है यहाँ पे, और कंपनी उसके लिए यहाँ पे डार्क स्टोर वगैरह ओपन कर रही है और आगे प्लान भी किया है इसका। टोटल यहाँ पे अभी तो 32% से ये ग्रो हुआ है, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 45 to 50% से ये रेवेन्यू आने वाले टाइम में ग्रो होगा इसका हाइपर लोकल का। ठीक है,
बाकी टोटल इनके गीक बॉयज की बात करें, जो एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स है वो 2,60,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 41% की ग्रोथ है। ये दर्शाता है, ये नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा गीक बॉयज हैं इनके पास, इतना यहाँ पे आप जितने गीक बॉयज बढ़ेंगे उतना मतलब मार्केट कैप्चर ज़्यादा कर रही है कंपनी, ये शो करता है, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा ऑर्डर्स आपके पास आएंगे, ज़्यादा क्लाइंट्स आप जोड़ेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा गीक बॉयज एंड डिलीवरी पार्टनर्स की आपको नीड तो रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। और फुल ईयर के बेस पर भी देखोगे तो टोटल यहाँ पे 4,200 करोड़ का रेवेन्यू, लगभग 70% की ग्रोथ। EBITDA यहाँ पे 159% का यहाँ पे मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स के अंदर यहाँ पे 180 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 3.8% के EBITDA मार्जिन्स, 112 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने पैट किया है, और पैट मार्जिन्स 2.7% के, यहाँ पे भी 240 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट। उसके अलावा एक्सप्रेस का जो रेवेन्यू इनका, ठीक है, टोटल यहाँ पे जो 4,200 करोड़ का रेवेन्यू, उसमें से 3,040 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका एक्सप्रेस वाले सेगमेंट। अगेन फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह जो वेबसाइट्स है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, वहां से जो इनका रेवेन्यू आता है, उनके ऑर्डर्स डिलीवर करके उसको बोलते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी, ठीक है। वहां पे 77% का ग्रोथ है इनका, जो कोर बिजनेस है एक्सप्रेस डिलीवरी। एंड उसके अलावा यहाँ पे हाइपर लोकल, जो इनका थोड़ा सा इमर्जिंग बिजनेस कह सकते हैं, वहां पे करीबन 800 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पे 54% की ईयर ऑन ईयर बेस पर फुल ईयर FY26 के अंदर ग्रोथ है। टोटल ऑर्डर यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किए हैं फुल ईयर FY26 के अंदर 72.6 करोड़। भाई गजब की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। 66% के यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर, वॉल्यूम्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा इतना समझ लो कि इनका मार्केट कैप्चर हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा अगेन यहाँ पे 2.3 लैक्स यहाँ पे एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स है, गीक बॉयज है इनके पास। यहाँ पे भी 53% की करीबन ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ग्रोथ का। इनका जो ऑर्डर्स है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिल रही है, यही दर्शाता है कि ये कितना मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। दोस्तों वॉल्यूम ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्स के अंदर, कितने ऑर्डर्स ये डिलीवर कर रहे हैं। तो देखोगे आप लोग तो Q4 के अंदर, केवल यहाँ पे Q4 के अंदर इन्होंने यहाँ पे 18.5 करोड़ के आसपास के यहाँ पे ऑर्डर्स डिलीवर किए। ये यहाँ पे कंपेरेटिवली 129% का ग्रोथ है ऑर्डर वॉल्यूम्स के अंदर। 8 करोड़ ऑर्डर्स डिलीवर किए थे Q4 FY25 के अंदर, जो बढ़ गए हो चुके यहाँ पे 18.4 करोड़। मतलब कितना रैपिडली यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है, ये दर्शाता है कि ये मार्केट शेयर गेन कितना तेजी से कर रहे हैं। Q1Q बेस पर भी अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। 17 करोड़ ऑर्डर डिलीवर किए थे Q3 में, जो अभी यहाँ पे 18.4 हो चुके हैं। 8% की ग्रोथ यहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर ऑर्डर्स के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी है। उसके अलावा ओवरऑल देखोगे आप लोग यहाँ पे हाइपर लोकल में, ये एक्सप्रेस का बात हो गया, हाइपर लोकल में यहाँ पे 4.2 करोड़ के यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर डिलीवर किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे 30% की ग्रोथ है, ठीक है, Q4 FY25 के कंपेयर में। और Q1Q बेस पर भी यहाँ पे 18% की ग्रोथ है। तो बहुत अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है हमको। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉन कॉल्स की, ठीक है। बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया, क्या बेनिफिट्स है इनके, क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है वो समझ लिया, नंबर्स कैसे डिलीवर कर रही है, मार्केट शेयर गेन कितने रैपिडली कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझ ली। अब बात करते हैं इनके कॉन कॉल्स की। तो कॉन कॉल्स के अंदर कंपनी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की। एज आई टोल्ड, जो अभिषेक बंसल है इनके को फाउंडर, बहुत अच्छे इनसाइट शेयर करते हैं। उस बंदे को सुनना बहुत अच्छा लगता है भाई, काफी हम्बल बंदा है, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले तो ये कंपनी कह रही है कि हम लोग जो है वो कंटिन्यू हमारा मार्केट शेयर है वो कैप्चर करते रहेंगे, मार्केट शेयर गेन होता रहेगा हमारा। आने वाले 8 से 12 क्वार्टर्स जो है वो रैपिडली इसी तरीके से हम लोग जो है वो मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे। और इसका रीजन है, सबसे पहले तो नए क्लाइंट्स हम जो है वो विन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये लोग कह रहे हैं कि जो बड़े प्लेयर्स है वो टोटली कंसोलिडेटिव हो रहे हैं। मतलब जो बड़े ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे इसमें, वो काफी अनएफिशिएंट है और काफी मतलब कह सकते हैं कि खराब तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है, वो सारा मार्केट मतलब नए क्लाइंट्स हमारी तरफ आ रहे हैं हमारा काम देख के। माउथ मार्केटिंग भी इनका बहुत अच्छा हो रहा है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के थ्रू। और इनका डीपर जो एंगेजमेंट है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, जो इनको बोल रहे हैं कि भाई नई नई सर्विस हमको दो। मतलब एज ऑफ नाउ अगर मान लो कि कोई प्लेटफॉर्म है जिसको ये एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब देते हैं सर्विस, तो वो क्लाइंट इनको बोल रहे हैं कि भाई आप हमको जो है वो लार्जर शिपमेंट को भी डिलीवर करने का आप जो है वो सर्विस दो, ठीक है।
उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो हाइपर लोकल वाला जो बिजनेस है वो 50% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ, 16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। वॉल्यूम बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्विक कॉमर्स के लिए जो ये हाइपर लोकल वाला सेगमेंट है उसके लिए एक और बड़ा क्लाइंट इन्होंने ऐड किया है, अमेजॉन नाउ इनके साथ अब यहाँ पे क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस के लिए इनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हो चुका है। ये इनको यहाँ पे वॉलेट शेयर गेन करने के लिए एक और रीजन मिल गया भाई, बड़ा प्लेयर इनके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। बाकी जियोग्राफिकली एक्सपेंशन भी इन्होंने बहुत रैपिडली कर रहे हैं। ये पिन कोड अपने जो सर्विसेज है हर पिन कोड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके बारे में बात करें एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस अपना मतलब रियल एस्टेट प्रेजेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। जो पहले यहाँ पे इनके जो जो टच पॉइंट थे यहाँ पे 4200 आसपास थे, वो यहाँ पे अब केवल और केवल 6 महीने में 4700 हो चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं कुछ नए इनिशिएटिव्स आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 फोकस है कंपनी के, जहां पे कंपनी कह रही है हम लोग अपना फोकस ज्यादा करने वाले, क्योंकि यहीं पे हमको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। सबसे पहला तो जो ये D2C बिजनेस है या फिर एसएमई, मतलब ये फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये तो बड़े प्लेयर्स हो गए, लेकिन उसके अलावा जो छोटे, मान लो कि कोई परफ्यूम का ब्रांड है, D2C बिजनेस है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। या फिर ऐसे छोटे छोटे कोई कपड़ों का दूसरा बिजनेस है, जैसे यहाँ पे जो लोकल ब्रांड है, जो नए नए ब्रांड अभी आ रहे हैं, ये बॉन्कर्स आ रहा है, डमांस आ रहा है, उसके अलावा काफ़ी सारे और नए ब्रांड्स हैं D2C या फिर एसएमई। तो उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे टारगेट करने का सोच रही है, और इसी का कारण उन्होंने नया प्लेटफॉर्म अपना जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है, शैडोफैक्स 360 करके, जो कि यहाँ पे स्मॉलर सेलर है या फिर जो स्मॉलर वेबसाइट्स है उनके जो बिजनेसेस है उनको टारगेट करेंगे। और इस सेगमेंट में कंपनी कह रही है हमको 2.5x के ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं पिछले ईयर के कंपैरेटिवली, मतलब 200-250% से यहाँ पे ये बिजनेस ग्रो हुआ है इनका। और इसमें बेनिफिट कंपनी को क्या है कि ये जो छोटे क्लाइंट्स है ना, वो अच्छे मार्जिन्स के साथ आते हैं, हायर मार्जिन्स के साथ आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी मतलब ऐसा बड़ा कैपिटल होता नहीं कि ये खुद से डार्क स्टोर ओपन कर ले या फिर इन हाउस फैसिलिटीज़ यहाँ पे ओपन कर ले डिलीवरीज के लिए। तो इनको यहाँ पे सर्विसेज चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ये लोग यहाँ पे 50 to 20% ज़्यादा मार्जिन्स, जो इंडस्ट्री के मार्जिन्स है उससे ज़्यादा मार्जिन्स यहाँ पे देने को तैयार हो जाते हैं इन कंपनीज को, ठीक है। उसके अलावा ये मतलब ये वाला बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस है कंपनी का, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रोथ भी है और आगे यहाँ पे एग्रेसिवली इसकी तरफ फोकस कर रही है कंपनी। उसके अलावा जो लार्जर शिपमेंट है, जैसा मैंने बताया आपको कि जो कंपनीज हैं वो इनको यहाँ पे डिमांड करिए कि लार्जर शिपमेंट का सर्विस आप हमको दो, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो ये फर्नीचर हो गए, वॉशिंग मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, वो पहले यहाँ पे क्या था कि अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत कम इनके पास पिन कोड थे जहाँ पे ये लार्जर शिपमेंट डिलीवर करते थे। 6 के अभी हो चुके हैं और FY27 के अंदर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये डिलीवर, मतलब ये जो पिन कोड है, मतलब अभी जो 6000 पिन कोड्स के अंदर लार्जेस्ट शिपमेंट डिलीवर करते हैं, वो इनका टारगेट है कि FY27 में ये नंबर यहाँ पे 10,000 हो जाए, मतलब डबल ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी कंपनी का कहना है कि यहाँ पे हमको जो है वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए जो है फाइट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। यहाँ पे डिमांड अच्छी है, हमारे क्लाइंट ऊपर से डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हायर एंट्री बैरियर है, काफ़ी मतलब कंटाले वाला काम है ये, और यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स एक्टिव है नहीं, और इस सेगमेंट में काम करने के लिए इतना आसान हर एक के लिए है भी नहीं। हायर एंट्री बैरियर वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पे कंपनी के लिए मार्केट शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मतलब कोई एफर्ट लगाने ही नहीं है यहाँ पे इनको ज़्यादा, ठीक है। बाकी तीसरा इनका फोकस रहने वाला है जो पिन कोड है एक्सपेंशन, ठीक है। जो अलग अलग पिन कोड होते हैं आपके एरिया के, मतलब मान लो कि मेरे सिटी में शैडोफैक्स लास्ट क्वार्टर तक नहीं था, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक पार्सल मंगाया था मिंत्रा से, और वो डिलीवर किया इन्होंने, शैडोफैक्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ये जो पिन कोड है एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब मेरे सिटी में पहले डिलीवरी नहीं करते थे, ये एज ऑफ नाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रैपिडली यहाँ पे पिन कोड एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया को कवर करने का इनका विजन है FY28 तक, ठीक है। एज ऑफ नाउ इन्होंने यहाँ पे जो है वो टोटल जो 19,300 पिन कोड है इंडिया में, उनमें से मतलब एरिया समझ लो पिन कोड मतलब, ठीक है, 19,300 एरिया
है टोटल इंडिया के अंदर डिलीवरी के लिए, उसमें से 15,600 पिन कोड में तो ये डिलीवर कर रहे हैं। ये नंबर्स को ये FY27 में लेके जाना चाहते हैं 17 की, एंड देन यहाँ पे FY28 तक पूरा मार्केट मतलब पूरा इंडिया कवर करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी इससे इनको यहाँ पे जो पिन कोड है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन एंड वॉल्यूम्स का इंक्रीज का यहाँ पे टोटली अनलॉक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ कुछ एरियाज में तो टोटली इन्होंने कवर कर भी लिया सारे पिन कोड, जैसे यूपी हरियाणा जैसे कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे तो 99% से ज़्यादा मार्केट इन्होंने मतलब जो है वहाँ पे सर्विसेज देने लगे 99% से ज़्यादा पिन कोड्स में। चौथा इनका है वर्टिकल क्विक कॉमर्स। जैसा मैंने आपको बताया जो लाइक ये वर्टिकल क्विक कॉमर्स मतलब जो लोकल हाइपर लोकल बिजनेसेस है उनको यहाँ पे सर्विसेज देना, ठीक है। और इसके लिए ये नए 100 यहाँ पे नए डार्क स्टोर यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, लाइक जो लोकल जैसे फैशन हो गए, प्रीमियम ग्रोसरी हो गए, मटेरियल हार्डवेयर शॉप्स वगैरह हो गए। उनको क्या होता है कि उनके पास इतने बड़े वेयर हाउसेस नहीं होते या फिर उतना बड़ा कैपिटल होता नहीं है, तो वहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए अपने खुद के 100 डार्क स्टोर ओपन कर रहे हैं ये बिजनेस को जो है वो स्केल करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्विक कॉमर्स का जो वर्टिकल बिजनेस है वहाँ पे भी कंपनी का अच्छा फोकस है। और पांचवा एक्विजिशंस, अभी इन्होंने क्रिटिकल लॉक करके एक कंपनी है जो कि लाइक जो सेंसिटिव शिपमेंट्स होते हैं या फिर कह लो कि वेट वाइल लाइक हाँ सेंसिटिव शिपमेंट्स होते हैं या फिर जो लाइक लग्जरी शिपमेंट्स होते हैं ज्वेलरी वगैरह हो गए उनको जो डिलीवर करता है 500 कस्टमर्स को डिलीवर करता है, तो इसको 100% एक्वायर किया इन्होंने और आगे भी कंपनी कह रही है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलेंगे तो एक्विजिशंस हम लोग करते रहेंगे। ये क्रिटिकल हमारा जो मतलब टोटल पोर्टफोलियो है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम देते हैं उसको और स्ट्रेंथन किया है इसने, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें यहाँ पे तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है, कुछ चीज़ों के ऊपर कंपनी कह रही है कि हमारा फोकस होना चाहिए। ये तो बिजनेस कहाँ कहाँ पे हमको कौन से बिजनेस एरियाज के अंदर हमको ग्रो करना है वो कंपनी ने बात की, लेकिन कौन सी चीज़ें हमको ज़्यादा फोकस में लेके चलनी पड़ेगी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले तो कंपनी कह रही है एआई, ठीक है। एआई अभी इनका यहाँ पे एक कोर लेयर बन चुका है डिलीवरी के लिए। एआई काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट बन चुका है जिसकी नीड कंपनी को रहेगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये कह रही है कि जितना रैपिडली हम लोग यहाँ पे एआई को एडॉप्ट कर रहे हैं यही हमको टॉप 1% कंपनी बनाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी रैपिडली एआई को यहाँ पे ये लोग लाइक एआई क्या करता है कि प्रॉपर यहाँ पे सर्विसेज इनको देता है, मतलब एआई से काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे लोग, ठीक है। बाकी चीज़ें आसान इनके हो जाएगी, ऑटोमेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एआई इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एआई यहाँ तक तो ठीक है इनके बिजनेस ऑपरेशंस में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये तो बहुत छोटा एक रीजन है। अब कंपनी कह रही है कि एआई की वजह से जो ऑनलाइन पूरा डिजिटली पेनिट्रेशन ओपन होगा वो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप कहोगे अभी तो काफी कम लोग इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन एआई की वजह से ये जो पेनिट्रेशन है वो काफी अच्छे से अनलॉक होगा। जैसे अगर देखोगे आप लोग तो पहले क्या था, एआई की वजह से ये क्रेजी डिमांड एक क्रिएट होगा। क्योंकि पहले क्या था दोस्तों, ये स्मॉल बिजनेस इस D2C बिजनेस के लिए ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना इतना आसान नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं था किसी के ऊपर, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आसान हो चुकी है एआई की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से जो ये यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस है, जो D2C बिजनेसेस है, छोटे छोटे SMEs है, वो सारे क्या है कि ऑनलाइन इनके यहाँ पे शॉप्स आएंगे, ठीक है। और नए नए मार्केटिंग कैंपेन उनको करना आसान हो गया, अब कोड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, एआई से बहुत आसान हो चुका है। पहले पोस्टर बनाना होता तो कितनी माथा पच्ची रहती थी, अभी मार्केटिंग कैंपेन बनाना रहेगा तो किसी के सबके पास ये नॉलेज नहीं था, अब एआई ने सबके पास ये नॉलेज पहुंचा दिया है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, कंपनी कह रही है कि एआई की वजह से ये नए नए बिजनेसेस आएंगे तो डिमांड हमारे लिए बढ़ेगा, ठीक है। तो एआई बहुत अच्छा ग्रोथ ट्रिगर है इनके लिए। बाकी गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस 27 to 30% के यहाँ पे टॉप लाइन का गाइडेंस इन्होंने दिया है हाइपर ओवरऑल बिजनेस का। एंड हाइपर लोकल वाला सेगमेंट क्योंकि यहाँ पे इसका बेज काफ़ी छोटा है तो इस वजह से 45 to 50% से ये वाला सेगमेंट ग्रो होने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। मार्जिन एक्सपांशन की बात करें तो क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कैपेक्स किए हैं उसके जो फ्रूट्स हैं इनको अब मिलेंगे, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा आने वाले टाइम में। तो FY28 तक कंपनी कह रही है कि हमारे जो मार्जिन है वो 100 to 120 बेसिस, मतलब 1% to 1.2% से यहाँ पे इंप्रूव होंगे और देन
पर ईयर, कुछ सालों के लिए पर ईयर 200 टू 250 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे मार्जिन हमारे एक्सपेंशन होंगे। कैपेक्स FY27 के लिए अगेन 180 टू 190 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स कंपनी करेगी, जैसे ये डार्क स्टॉक ओपन करना, ऑटोमेशन करना, वो सारी चीज़ों के ऊपर, लाइक सॉर्टेशन वगैरह ये खोल रहे हैं, जो लाइक लास्ट माइल वाले जो वेयर हाउसेस है वो सारे ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैपेक्स कंपनी का लग रहा है। और ये इतना ही कैपेक्स इन्होंने 186 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने FY26 में किया था, उसको ही ये लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा भाई, ठीक है, और कैपेक्स सेम रहेगा। बाकी अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे तो 100 डार्क स्टॉक ओपन ये लोग कर रहे हैं, जो 3PL सपोर्ट जिनको चाहिए, जिन क्विक कॉमर्स प्लेयर्स को, उनके लिए 30 टू 45 मिनट्स में जिनको डिलीवरी देना होता है लोकली, ठीक है। और ये डार्क स्टॉक जो है वो 3 टू 5 मंथ्स में जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाते हैं 8 से 15 लाख के रेवेन्यू के ऊपर। और ये जो डार्क स्टॉक ओपन करेंगे, टोटल जो रेवेन्यू लोग कर रहे हैं 180 टू 190 करोड़ का FY27 के अंदर, उसका 10% इनको डार्क स्टोर जो ओपन करने में लगेगा, ठीक है। और ये डार्क स्टॉक जो है वो काफ़ी एसेट लाइट मॉडल है, यहाँ पे ऑटोमेशन की ज़्यादा नीड नहीं रहती, सिर्फ सामान रखना होता है और डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट शैडोफ्लेक्स, ठीक है। शैडोफ्लेक्स की बात करें तो बहुत अच्छे एरियाज़ के अंदर कंपनी ग्रो करेगी अपने आप को, और लाइक एक मॉडर्न बिजनेस है जो कि कॉन्टिन्यूसली मार्केट गेन कर रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, नए नए कैपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। और लाइक कंपनी गोइंग इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। और लाइक यही कुछ है कंपनी के बारे में। बाकी ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है, कि जाके आप सीधा बाई कर लो ये इन्फॉर्मेशन देख के, या फिर शेयर कर लो आपके पास है तो, ठीक है। ये टोटली दोस्तों लर्निंग के लिए है, यहाँ पे आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए वीडियो लेना है, ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि बाई सेल रिकमेंडेशन कोई भी वीडियो में मेरा नहीं होता है, ये टोटली आपका डिसीजन है, सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा हमें हर एक के लिए, किसी के लिए शैडोफ्लेक्स यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए काफ़ी खराब, ठीक है। एज ऑफ नाउ मेरे पोर्टफोलियो में ये नहीं है शैडोफ्लेक्स, उसका रीज़न है वैल्यूएशंस। अगर आप फॉरवर्ड पी भी देखोगे इनका, लाइक फ्लैट मार्जिन्स के ऊपर भी फॉरवर्ड पी देखोगे इनका, तो वो निकल के आता है 90 का। ग्रोथ यहाँ पे 30% का इन्होंने जो है वो गाइडेंस दिया है, 30% के मैक्सिमम, ठीक है। तो लाइक पैक रेशियो इनका फॉरवर्ड निकल के आता है 3 का, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेरे को लगता है, लेकिन अगेन वही है, एक ऑनलाइन बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस है, और ऐसे बिजनेसेस को मार्केट वैल्यूएशंस काफ़ी देता है। अगर आप देखोगे नाइका को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलता है, जोमेटो को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस मिलता है, क्योंकि ये सारे मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज़ है और इसका पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो मार्केट इनको प्रीमियम पी रिवॉर्ड करता है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। बाकी मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ इतने वैल्यूएशंस के साथ, तो दैट्स वाई शैडोफ्लेक्स एज ऑफ नाउ मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हो भी, ठीक है। सो वही है, बाकी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा है, ओवरऑल फीडबैक जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा, कुछ और चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, और कुछ मिस्टेक्स अगर मेरे से हो रही है वो कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या कुछ ऐड कर सकता हूँ, सजेशंस जरूर दीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।